गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है विपणन प्रबंधन संबंधित कुछ नवीन विचार, सम रिसेंट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। विपणन प्रबंधन के विचारों के बारे में पिछले कई वर्षों में कई आधुनिक प्रवृत्तियों का विकास हुआ है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। उनमें पहला है एकल विपणन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। सेकंड है सामाजिक विपणन, सोशल मार्केटिंग। तीसरा है अविपणन, डी मार्केटिंग। चौथा है उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। फिफ्थ है हरित विपणन, ग्रीन मार्केटिंग। सिक्स है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। सेवन्थ है पर्यावरणवाद, एनवायरमेंटलिज्म। अब हम पहले पॉइंट पर आते हैं, एकल विपणन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। ग्राहक संतुष्टि के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विपणन के सभी कार्यों में एकरूपता लाना, इसी उपागम को ही एकल विपणन कहते हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इज एन अप्रोच टू ब्रिंग अबाउट इंटीग्रेशन इन ऑल मार्केटिंग फंक्शंस टू अचीव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अन्य शब्दों में हम बोले तो विपणन की सभी क्रियाओं को ग्राहक के दृष्टिकोण से करने का प्रयास किया जाता है। वास्तविक व्यवहार में विपणन की भिन्न भिन्न क्रियाएं भिन्न प्रकार के प्रबंधकों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, जिनका ज्ञान व अनुभव क्षेत्र भिन्न होता है तथा कार्य की प्रकृति भी बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है। उदाहरण के लिए उत्पाद का कार्य इंजीनियर देखते हैं, कीमत का कार्य चार्टेड अकाउंटेंट करते हैं, वितरण सारणी का कार्य मध्यस्थ तथा परिवहनकर्ताओं के हाथ में होता है, विज्ञापन का कार्य कलाकार या अन्य विज्ञापन विशेषज्ञ करते हैं, विक्रय के बाद की सेवाओं का कार्य भी इंजीनियर या अन्य तकनीकी कर्मचारी करते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इन सभी प्रबंधकों का ज्ञान, कार्य, प्रकृति, दृष्टिकोण अलग अलग होता है। एकल विपणन विचार यह है कि विपणन प्रबंधक उन सभी प्रबंधकों को जो विपणन की विभिन्न क्रियाएं करते हैं, यह बताता है कि वह अपने कार्य को करने में उपभोक्ता के दृष्टिकोण को सर्वोच्च प्राथमिकता और महत्व दें। अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट, सामाजिक विपणन, सोशल मार्केटिंग। आधुनिक विपणन विचार के अंतर्गत सामाजिक विपणन या सामाजिक हित की अवधारणा यह बताती है कि समस्त व्यापारिक क्रियाएं या विपणन क्रियाएं संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। सामाजिक घटक काफ़ी हद तक निम्न घटकों से प्रभावित होता है। उनमें है प्रबंध की मान्यताएं, मूल्य एवं प्रथाएं, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज ऑफ मैनेजमेंट, कंपनी के उद्देश्य एवं नीतियों से, कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, और सरकारी नीतियों, नियमन और नियंत्रण से, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंट्रोल एंड रेगुलेशन से, सरकारी दबाव से यानी सोशल प्रेशर से। ये सभी सामाजिक घटक हैं जो काफ़ी हद तक निम्नलिखित घटकों से प्रभावित होते हैं। ये जो घटक हैं ये सामाजिक घटकों को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से घटक हैं जो सामाजिक घटकों को प्रभावित करते हैं? प्रबंध की मान्यताएं, मूल्य, प्रथाएं, कंपनी के उद्देश्य एवं नीतियाँ, सरकारी नीति, नियम, नियंत्रण और सरकारी दबाव। अब आता हमारा तीसरा पॉइंट, अविपणन। अविपणन यानी डी मार्केटिंग। अविपणन के अंतर्गत वह सभी क्रियाएं आती है जिनके द्वारा किसी उत्पाद की मांग को कम करने और उसके न्यायोचित वितरण के प्रयास अल्पकाल अथवा दीर्घकाल के लिए किए जाते हैं, जब तक कि कंपनी मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं हो जाती। इन परिभाषाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अविपणन क्रियाओं की आवश्यकता
ऐसी स्थिति में पड़ती है जब किसी कंपनी के उत्पाद की मांग उसकी पूर्ति की तुलना में अधिक होती है और वह कंपनी मांग को पूरा करने में अल्पकाल के लिए अथवा लंबे समय के लिए अपने को असमर्थ पाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए विपणन के अविपणन कार्य की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अविपणन कार्य की आवश्यकता उस स्थिति में पड़ती है जब किसी कंपनी के उत्पाद की मांग अधिक होती है और पूर्ति कम होती है, यानी मांग की तुलना उत्पाद की मांग पूर्ति की तुलना में अधिक होती है और वह कंपनी मांग को पूरा करने के लिए अल्पकाल और दीर्घकाल में असमर्थ होती है। अल्पकाल ही नहीं बल्कि वह दीर्घकाल तक भी उस मांग को पूरा करने में असमर्थ होती है। इस स्थिति से निपटने के लिए विपणन के अविपणन कार्य की आवश्यकता होती है, जिसमें मांग को कम करने का प्रयास किया जाता है। अब आता है 4 पॉइंट, उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। उपभोक्तावाद ऐसी स्थिति है जिसकी संरचना उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए व्यापारियों पर संगठित कानूनी, नैतिक तथा आर्थिक दबाव डालने के लिए की जाती है। उपभोक्तावाद एक सामाजिक आंदोलन है। उपभोक्तावाद उपभोक्ताओं के लिए निम्नलिखित अधिकारों की मांग करते हैं। उनमें है, पहला, उत्पाद सुरक्षित हो या हानि रहित हो, यानी उत्पाद सुरक्षित होना चाहिए। उत्पाद वैसा होगा जैसा कि कंपनी द्वारा दावा किया गया है। उत्पाद के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का उपभोक्ता को अधिकार होता है। गलत उत्पाद एवं वितरण रीतियों से सुरक्षा का अधिकार भी एक कंज्यूमर का होता है। यह सारे उपभोक्तावाद को दर्शाते हैं। अब आता है हमारा 5th पॉइंट, हरित विपणन, ग्रीन मार्केटिंग। हरित विपणन एक नवीन विचार या दृष्टिकोण है जो ये विश्वास करती है कि हमारी उत्पादन उपभोग प्रणालियाँ हमारी प्राकृतिक प्रणालियों के पूर्ण रूप से अनुरूप हो। हरित विपणनकर्ता को समझना चाहिए कि केवल ग्राहक संतुष्टि तथा कंपनी के लक्ष्यों की प्राप्ति ही संस्था का उद्देश्य नहीं है। यह दोनों लक्ष्य इस प्रकार प्राप्त किए जाने चाहिए कि पर्यावरण संतुलन भी बना रहे। पर्यावरण संतुलन की तरफ भी ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है। केवल कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन या संस्था के लाभ की ओर ही ध्यान देना आवश्यक नहीं है, बल्कि हरित विपणनकर्ता को हरित पर्यावरण कैसे संतुलित बनाया रखा जा सके, यह प्रयास भी करने चाहिए। वस्तु व सेवा के उत्पादन, वितरण, उपभोग में वो वेस्ट निकलता है, चाहे वह वेस्ट ठोस रूप में हो या तरल रूप में, उसका पुनरुपयोग या रिसाइकल किया जा सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए किसी और वस्तु के निर्माण में कच्चे माल के रूप में। अब आता है हमारा 6 पॉइंट, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र विश्वव्यापी संरचना से जुड़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा भिन्न देशों व क्षेत्रों में बाजार ग्रहण करने व अधिक अंश प्राप्त करने के लिए बढ़ती जा रही है। इस प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण समूचे विश्व के सामाजिक, आर्थिक पर्यावरण में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है जिसका प्रारंभ 90 के दशक में हुआ था। विश्व की विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में अधिक सहयोग, समन्वय, आर्थिक प्रणालियों में मिश्रण को ही साधारण शब्दों में वैश्वीकरण कह सकते हैं। वैश्वीकरण का मुख्य लक्ष्य है समूचे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का सम्मिश्रण तथा पूरे विश्व को एक ही अर्थव्यवस्था के रूप में देखना।
व ऐसे प्रयास करना कि समूचे विश्व के साधनों का कम लागत पर अधिकतम उपयोग हो सके। अब आता है हमारा 7 पॉइंट, पर्यावरणवाद या एनवायरमेंटलिज्म। पर्यावरणवाद व्यक्तियों, संस्थाओं एवं सरकार द्वारा पर्यावरण की रक्षा करने के लिए चलाया जाने वाला एक संगठित आंदोलन है। एक विद्वान एरलिच ने व्यापारिक क्रियाओं के पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों को पर्याय सर्वनाश बताया है। पर्याय सर्वनाश यानी जो पर्यावरण का नाश करने वाला होता है। पर्यावरण के पक्षधरों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। उनमें है पहला, वायु जल एवं आवाज प्रदूषण, एयर वाटर एंड साउंड पोल्यूशन। सेकेंड है जंगलों की कटाई। थर्ड है कारखानों का धुआं एवं अन्य बचे पदार्थ, स्मोक एंड अदर वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज। पर्यावरणवादी विपणन व उपभोग के विरोधी नहीं है। पर्यावरणवादी विपणन व उपभोग के विरोधी नहीं है। वह तो केवल यह चाहते हैं कि ये जो क्रियाएं हैं प्रकृति के सिद्धांतों, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के अनुसार की जाएं। जो भी क्रियाएं की जाए वह प्रकृति के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर की जाएं। प्रकृति के जो संसाधन में उपलब्ध संसाधन है उस पर उसका बुरा प्रभाव न पड़े, यह ध्यान में रखकर विपणनकर्ता को अपनी विपणन संबंधी क्रियाएं करनी चाहिए या एक व्यवसायिक को अपनी व्यावसायिक क्रियाओं का संचालन करना चाहिए। उत्तम जीवन का अर्थ उत्पाद एवं सेवाओं की मात्रा एवं गुण नहीं है, बल्कि पर्यावरण की उत्तमता है। आज के परिवेश में हम देखें तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित होना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें ताज़ा हवा चाहिए, वह हमें मिले। जो व्यावसायिक क्रियाएं हमारे आज के परिवेश में संचालित की जा रही हैं वह हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनः नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी का पालन करें। धन्यवाद।